मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरी ही इबादत करो। ये कैसा गरूर है, एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है? मेरा दिल इस बात को कबूल नहीं करता। ऐ फिरौन, अपने गुरूर को छोड़ दे और एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर ले। कहाँ है तुम्हारा रब? यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा रब हूँ। आसिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं ही तेरा रब हूँ? तुझे सिर्फ मेरी इबादत करनी चाहिए, सिर्फ मेरी। क्या तुमने सुना? फिरौन के महल में क्या हुआ? सुना है उसकी अपनी मलका आसिया भी रब पर ईमान ले आई हैं। कदीम मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे फिरौन कहा जाता था। वो अपनी ताकत और गुरूर में इस कदर अंधा हो चुका था कि खुद को खुदा कहता और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता था। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरी ही इबादत करो। इसी के महल में एक निहायत नेक दिल, नर्म मिजाज और आकीज़ा खातून रहती थी जिनका नाम हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिम था। अगरचे इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर इनका दिल हमेशा बेचैन रहता था, क्योंकि वो सच्चाई की तलाश में थी और दिन ही दिल में सोचती थी। महल की रंगीनियों और जाहो जलाल के दरमियान हजरत आसिया का दिल सच्चे मजहब की तलाश में बेचैन था कि क्या वाकई फिरौन खुदा हो सकता है। ये कैसा गरूर है, एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है? मेरा दिल इस बात को कबूल नहीं करता। एक दिन दरिया में बहता हुआ एक संदूक महल तक पहुंचा। जब सच्चे दीन की तलाश में हजरत आसिया का दिल बेकरार हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी गैबी मदद का रास्ता दिखाया। जिसे खोला गया तो उसमें एक नन्हा सा बच्चा था जो दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत आसिया ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, इनका दिल मोहब्बत से भर गया और उन्होंने फौरन फिरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल ना किया जाए, बल्कि इसे अपना बेटा बना लिया जाए। उसे कत्ल ना करो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बल सकता है। यूं अल्लाह ने इसी लम्हे इनके दिल में हिदायत का बीज डाल दिया। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा को नबूवत अता हुई और उन्होंने फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। ऐ फिरौन, अपने गुरूर को छोड़ दे और एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर ले। कहाँ है तुम्हारा रब? यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो महल में एक हलचल मच गई। हजरत आसिया ने जब ये पैगाम सुना तो उनके दिल ने फौरन गवाही दी। बेशक अब ही सच्चा है और यही वो दीन हक जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। कि यही सच है, और उन्होंने छुपकर अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि असल रब सिर्फ अल्लाह है, ना कि फिरौन। मगर ये राज ज़्यादा देर तक छुप ना सका, और जब फिरौन को मालूम हुआ कि इसकी अपनी बीवी ईमान ले आई है तो वो गुस्से से पागल हो गया। आसिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं ही तेरा रब हूँ? तुझे सिर्फ मेरी इबादत करनी चाहिए, सिर्फ मेरी। ऐ फिरौन, मेरा रब सिर्फ वो एक अल्लाह है और मैं सिर्फ उसी की इबादत करूंगी। वही मेरा भी खालिक है और तेरा भी। क्या तुमने सुना? फिरौन के महल में क्या हुआ? सुना है उसकी अपनी मलका आसिया भी रब पर ईमान ले आई हैं। और उसने हजरत आसिया को सख्त तरीन सजा देने का हुक्म दिया। उन्हें तपती हुई जमीन पर लिटा दिया गया, उनके हाथ पांव बांध दिए गए और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया। सूरज की शदीद गर्मी उनके जिस्म को जला रही थी, मगर उनके दिल में ईमान की ठंडक थी। फिरौन बार बार कहता, भी वक्त है, मेरी खुदाई का इकरार कर लो तो मैं तुम्हें इन तमाम तकलीफों से निजात दे दूंगा। मगर हजरत आसिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ऐ जालिम फिरौन, तू जो चाहे कर ले। तू मेरे जिस्म को तो अजियत दे सकता है, मगर मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकता। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है और अब मेरी रूह उसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगी।
اسی اذیت کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا گیا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ آ گئی۔ بالآخر وہ اسی حالت میں شہید ہو گئی، مگر حقیقت میں وہ کامیاب ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی عارضی شان و شوکت کو چھوڑ کر ہمیشہ کی جنت کو حاصل کر لیا۔ حضرت آسیہ کی یہ پوری داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان سچ کو پہچان لے تو اسے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔